क्या आप जानते हैं पितृपक्ष का वर्णन हिंदू पौराणिक कथा जैसे रामायण और महाभारत में भी है। महाभारत में युद्ध के पश्चात महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा स्वर्ग चली गई, जहां उन्हें भोजन के रूप में सोना और जवाहरात परोसे गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने स्वर्ग के स्वामी इंद्र से इसका कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण से कहा कि उन्होंने जीवन भर सोना दान किया है, लेकिन श्रद्धा में कभी अपने पूर्वजों को भोजन दान नहीं करा। जिसके चलते कर्ण ने कहा क्योंकि वो अपने पूर्वजों से अनजान थे, इसलिए उन्होंने कभी उनकी स्मृति में कुछ दान नहीं करा। संशोधन के लिए कर्ण को 15 दिन की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और अपने पूर्वजों की स्मृति में भोजन और पानी का दान कर सके। इस अवधि को अब भी पितृपक्ष के रूप से जाना जाता है। रामायण में भी इसका उल्लेख है। उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहें। वेलकम गाइस, वी वेलकम यू बैक टू अवर चैनल डूडल इन ट्रेंड्स। हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार जो आत्माएं पृथ्वी से जा चुकी हैं, उनके लिए श्राद्ध करना अनिवार्य है। यह श्राद्ध क्रिया हर इंसान, न केवल हिंदू बल्कि हर उस आत्मा के लिए जरूरी है जो धरती से चली गई है। इसको करके पुण्य मिलता है। पितृ कौन है? हमारे प्रिय पूर्वज, और जो मानव शरीर को छोड़कर मृत्यु सामान्य रूप में चले गए हैं, वे पितृलोक से जाने वाले मध्यशय में प्रवेश करते हैं। वे एक दिव्यांगत आत्माओं की दुनिया में एक अस्थायी अस्तित्व लेते हैं और अपने कर्मों के आधार पर अगली दुनिया में प्रवेश करते हैं। पितृपक्ष की क्या जरूरत है? ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध करने से पितरों को तृप्ति की भावना मिलती है और वे अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही उन्हें अगली सीढ़ी चढ़ने की गति मिलती है। हिंदू लिपि के अनुसार हमारा मानव शरीर और ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आकाश है। और तो और चाइनीज सभ्यता में इसे ची कहा गया है। अतः मृत्यु के बाद किसी की भी अंतिम संस्कार अग्नि में ही होना चाहिए, जिससे सभी तत्व आपस में मिल जाए। क्या मरण के बाद पितृ भी कर्म में फंस जाते हैं? हाँ, हालांकि उनने शरीर छोड़ दिया है, उसकी आंतरिक इच्छा, निराशा भावना उनकी आत्मा के साथ अगली दुनिया में प्रवेश करती है। यह उसी अधूरी इच्छा के कारण उनकी आत्मा बेचैन रहती है और अपने बच्चों के श्राद्ध के लिए तत्पर रहती है। श्राद्ध पक्ष कब आते हैं? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष प्रतिपड़ा, जो कि न्यू मून के नाम से जाना जाता है, तब से लेकर अमावस्या तक श्राद्ध होते हैं। यह 16 दिन के होते हैं। क्या पितृपक्ष हर साल करने जरूरी हैं? हमें अपने अस्तित्व का श्रेय अपने पूर्वजों को देते हैं, इसलिए प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि वह हर साल श्राद्ध करें। हिंदू भावनाओं के अनुसार वे अपने पूर्वजों के ऋणी हैं। सही से श्राद्ध पिंडदान करके वो इसे चुकाने की कोशिश करते हैं। जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के बाद हमारी पिछली 3 पीढ़ियां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दुनिया में निवास करती है। पिंडदान करके हमारे पूर्वजों की अधूरी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। उनके शरीर से निकलने वाली तरंग गाय, कुत्ते और कौवे जैसे जानवरों से आकर्षित होती है, इसलिए उनको खाना खिलाया जाता है। जैसे कि अपने वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि रामायण में भी इसका उल्लेख है। रामायण में जब पितृपक्ष के दौरान राम भगवान अपने समारोह कर रहे थे, तो उनकी पत्नी सीता एकदम से कुटीर में भाग गई। जब उनने उनसे उसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने दशरथ को आश्रम ग्रहण करते हुए देखा और भगवान राम द्वारा बनाए गए पिंड को खाते हुए देखा। प्राचीन काल में अपने से बड़ों के सामने साड़ी सर पर ओढ़ना आदर का प्रतीक माना जाता था, जिस कारण उस समय सीता सीधे कुटीर में चले गई। क्या आप हिंदू रिवाजों को मानते हैं? क्या आप पुनर्जन्म और दूसरी दुनिया में विश्वास करते हैं? इन सब से लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। That's it for today, guys. We will be back tomorrow with something new. Until then, stay tuned, stay healthy, and don't forget to subscribe. हमारी अगली वीडियो 24 घंटे में आएगी। उसे देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। सब्सक्राइब!